हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। हमें दिया है कि फाइंड द फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ ट्रस्ट बाय मेथड्स ऑफ जॉइंट्स। सो हमें इससे पता चल रहा है कि हमें यूज करना है मेथड्स ऑफ जॉइंट्स और हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इन ईच ऑफ द लाइक मेंबर्स और ईच ऑफ द बीम्स गिवन। सो हम पहले ये देख सकते हैं कि जो बीम है, एक्सेप्ट फॉर द सपोर्ट, कि यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है। सो दिस इज द हिंज सपोर्ट एंड दिस इज द रोलर सपोर्ट एट पॉइंट बी। सो एक्सेप्ट दैट कि द बीम इज सिमेट्रिकल। सो अगर इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स ना हो जो कि पॉइंट ए पे, तो देन यू कैन से कि जितना भी यहाँ पे रिएक्शन होगा वो रिएक्शन सेम राइट साइड में होगा। अगर आप इसे ऐसा प्लेन यहाँ से कट करें तो आपको दिखेगा कि जो बीम है वो लेफ्ट एंड राइट में सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो पहले हमें लेकिन यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है कि नहीं है, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा। सो आपको पता करना होगा कि पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है कि नहीं है। अगर है तो हो सकता है कि इनके रिएक्शंस जो होंगे वो डिफरेंट आ सकते हैं जो दोनों साइड में उनके। लेट अस जस्ट कैलकुलेट कि कितना है। सो इफ यू कंसीडर द, आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स में जैसे हम करते हैं कि पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो स्टेप वन विल बी फाइंडिंग द रिएक्शंस। हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी। रिएक्शन एट पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल एंड रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल। एंड जो रिएक्शन एट पॉइंट बी कैसा है, उसका जो नेचर है दैट इज ओनली वर्टिकल। देर इज नो हॉरिजॉन्टल बिकॉज ये जो है वो रोलर सपोर्ट है। सो हम इसे इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे, लेट अस से दिस इज योर ट्रस, दिस इज आर ए वाई, आर ए एक्स, दिस इज आर बी वाई, और यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स है डब्ल्यू। सो आपको दिख जाएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई रिएक्शन फोर्स पूरे ट्रस में नहीं है जो इसको बैलेंस कर सके। दैट इज वाई आर ए एक्स, अगर आप इक्विलिब्रियम के कंडीशन लगाओगे, विच मीन्स की समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन से आपके पास आ जाएगा कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर आप सेकंड कंडीशन लगाओगे विच इज समेशन ऑफ एफ वाई इज जीरो, तो आपके पास आएगा आर ए वाई प्लस आर बी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है वो अपर साइड में और डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड साइड में। सो आर ए वाई प्लस आर बी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। एंड सेकंड के लिए आप यूज कर सकते हो कि जो ये रहेगा, जो टॉर्क रहेगा अराउंड एनी पॉइंट विल बी जीरो एट द मोमेंट। हम बोल सकते हैं कि एट एनी पॉइंट इज जीरो। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अगर आप लिख दो कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज जीरो, तो दिस ये आपकी सेकंड कंडीशन बन सकती है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में जैसे कि आप देख रहे हो आर ए बाय आर बी बाय दो रिएक्शंस है और हमारे पास एक ही इक्वेशन है। तो हमें एक और इक्वेशन की जरूरत है सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल के लिए। सो हम एक और इक्वेशन बनाएंगे किससे, समीशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज जीरो की कंडीशन से। सो अगर आप मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे तो आपको मिल जाएगी एक और एक कंडीशन जिससे आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा डब्ल्यू से और बी से। हमारे जो क्वेश्चन में है वो डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हो कि ये 45 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, ये आपको 45 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो लेट अस से कि ये कुछ आपका डिस्टेंस है विच इज डिस्टेंस x, एंड दिस बोथ एंगल्स आर 45, सो दिस शुड ऑल्सो बी द x, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है 45 और ये आपका एक कॉमन हाइट हो जाएगी। आप tan थीटा के भी यूज करके बोल सकते हो कि ये जो हाइट है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। सो इसकी वजह से ये भी x हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो x। सो डजेंट मैटर कि आपका डिस्टेंस क्या है, क्योंकि आपका जो मोमेंट है अगर आप लोगे तो आपके पास आएगा कि w इंटू टू एक्स इज इक्वल टू रिएक्शन एट b इंटू फोर एक्स। सो एक्स एक्स वैसे भी कट ही जाएगा। आपके पास आएगा जो आर बी है दैट इज इक्वल टू w बाय टू इज इक्वल टू आर ए, क्योंकि आर ए प्लस आर बी क्या होना था, डब्ल्यू होना था। सो आर ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाय टू विच इज आर सॉरी विच इज डब्ल्यू बाय टू। सो ये हमारे पास आए रिएक्शंस की वैल्यूज। सो इसी इन्हीं रिएक्शंस को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे कि लेट अस से मेथड्स ऑफ जॉइंट्स में क्या होता है, हम एक एक जॉइंट लेके इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि हम लेट अस से जॉइंट ए अगर ले हम, तो हमें दिखेगा दिस इज द
लाइक आपको स्टार्टिंग में टेंसाइल फोर्स ही मानना है सारे फोर्सेस को, उसके बाद आपको जैसे जैसे लाइक वैल्यू आएगी उसके मैग्नीट्यूड से आप बता सकते हो कि जो फोर्स है वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। सो अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप बोलोगे कि कंप्रेसिव फोर्स है। सो दिस इज योर रिएक्शन एट ए, दिस इज रिएक्शन ए सी, and this is sorry force, this is not reaction, this is nothing but the force AC, and this is force AF, this is the 45 degree angle. So आप लगा सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन एट पॉइंट ए, आपको बोलना है कि लाइक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज 0. सो आप बोल सकते हो कि द एफ ए सी साइन 45 प्लस रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू 0. सो इससे आपको क्या मिल रहा है, एफ ए सी इज इक्वल टू माइनस आर ए डिवाइडेड बाय साइन 45, एंड आर ए हमारे पास क्या है, लाइक W/2. सो ये आ जाएगा W/2, साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2 माइनस, सो माइनस दिस इज लाइक W डिवाइडेड बाय √2. सो ये आपके पास आई वैल्यू एफ ए सी की. इसी तरह आप निकाल सकते हैं वैल्यू एफ ए एफ की, लाइक अगर आप कर दो कि समीशन ऑफ लाइक हॉरिजॉन्टल फोर्स का यूज करोगे तो आप आ जाएगा एफ ए सी कॉस 45 प्लस एफ ए एफ इज इक्वल टू 0. सो एफ ए एफ इज नथिंग बट माइनस एफ ए सी कॉस 45. एफ ए सी आपके पास लाइक है माइनस W/2, सो माइनस W/√2 सॉरी इंटू 1/√2 इज नथिंग बट माइनस W/2. आप इसे अलग भी लिख सकते हो लाइक W/2, सो ये हो जाएगा प्लस W/2 क्योंकि दिस इज माइनस आउट. सो आप लिख सकते हो कि एफ ए सी इज इक्वल टू माइनस W/√2, या आप लिख सकते हो माइनस 0.707 W. एफ ए एफ इज इक्वल टू 0.5 W, जैसे कि हमने निकाला कि W/2 होता है और ये पॉजिटिव में. तो पॉजिटिव का मतलब है टेंसाइल है एंड नेगेटिव का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेस या लोड. So you can like solve for similarly for point F. So हमने अभी जॉइंट कंसीडर किया था जॉइंट A, so उसी तरह से हम कंसीडर करेंगे जॉइंट F. आपको बस यही करना है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट कंसीडर करना है और फोर्सेस आपका लाइक निकल ही जाएगा, आपको बस इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना. जॉइंट F में हमें देखने को मिलता है कि देयर आर 3 फोर्सेस. अगेन हम सबको टेंसाइल मानेंगे कि दिस इज F F C, this is F A F, and this is F F G. सो एफ एफ सी जैसे कि आप देख रहे होगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो एक ही फोर्स रहेगा आपके पास. नेक्स्ट आपको लाइक दिख रहा होगा कि समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से कि एफ ए एफ इज इक्वल टू एफ एफ जी, और एफ ए एफ तो हमने निकाल रखा है कि 0.5 W. सो एफ एफ जी इज इक्वल टू 0.5 W भी आपको मिल जाएगा, और इस जो लिंक है इसमें फोर्स आ गया आपका 0. सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे पॉइंट सी के लिए. सो अगर आप सॉल्व करेंगे जॉइंट सी के लिए, सो जॉइंट सी के लिए, जॉइंट सी पे हमारे पास फोर्सेस है. वो है लाइक एफ सी डी. सो एफ सी डी, एफ सी एफ तो 0 ही है तो हम उसे लिखेंगे भी नहीं. एंड देन वी हैव एफ सी जी, वी हैव एफ ए सी, और हमें दिया गया कि ये जो एंगल्स है these angles are 45 degree angles. So ये आपका 45 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा. सो अगर आप इसमें समेशन ऑफ एफ एक्स 0 लगाओगे तो आपके पास आएगा एफ ए सी कॉस 45 इज इक्वल टू एफ सी जी कॉस 45 प्लस एफ सी डी. सिमिलरली अगर आप समीशन ऑफ एफ वाई 0 लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा एफ सी जी साइन लाइक 45 प्लस एफ ए सी, sorry this should be like
So this is FAC cos like 45 इज इक्वल टू 0 फॉर द वर्टिकल, क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस है ये सॉरी डाउनवर्ड्स है, तो आप निगेटिव भी लिख सकते हो दोनों को, बट ये आपका इक्वेशन जो है वो सेम ही बनेगा. सो लाइक अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, जो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगे पॉइंट सी के, सो यू विल फाइंड ऑल द फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द ट्रस, क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ये ट्रस जो होगा वो सिमेट्रिकल हो जाएगा. सो स्टार्टिंग में हम वर्टिकल डायरेक्शन वाला सॉल्व कर लेते हैं कि एफ सी जी इज इक्वल टू एफ ए सी, क्योंकि जो साइन थीटा और कॉस 45 की वैल्यू रहेगी वो सेम ही रहेगी. दीज आर जस्ट निगेटिव ऑफ ईच अदर. एंड हमने एफ ए सी फाइंड आउट कर रखा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि इट इज 0.707 डब्ल्यू पॉजिटिव में, और द एफ सी जी. सो एफ सी जी भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंड वी हैव एफ सी डी टू फाइंड. So FAC cos 45 is equal to FCG cos 45 plus FCD. And FAC cos 45 हमने like देखा है कि it is minus 707 W, which can be also minus 1 by root 2. भी अपन ऐसे लिख सकते हैं कि minus 1 by root 2 W into 1 by root 2 is equal to FCG, which is plus 1 by root 2 into 1 by root 2 plus FCD. So it is also W. So ये हो जाएगा plus half and this is plus half. So you can say this is minus W by 2 is equal to W by 2 plus FCD. So FCD is nothing but minus W. So ये आपके एक तरह से लाइक सारे फोर्सेस आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, क्योंकि लाइक जो जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं वही फोर्सेस इस साइड भी लगेंगे, सिमिलर टू द लेफ्ट साइड, बिकॉज दिस ट्रस इज सिमेट्रिक. तो जो जो आपके फोर्स नेगेटिव में आए आप बोलेंगे कि दैट्स आर कंप्रेसिव फोर्सेस, एंड जो भी पॉजिटिव आए दीज आर नथिंग बट लाइक टेंसाइल फोर्सेस. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू.